ऑब्वियसली यू नो कि डोर्स एंड विंडोज क्या होते हैं, ठीक है, सिंपली। सो इफ टेक्निकल टर्म और इन अ सिंपल लैंग्वेज इफ यू डिफाइन द डोर, that is a framework of timber or steel or glass or combination of these materials, ठीक है। So you can see here this is the door, and obviously you have seen in your houses as well. So in that case we have the another one is that is window, obviously. So we have different types of doors as well, and we have different types of windows as well. So obviously why we use the doors, why we use the doors in the houses, so it generally serves as a connecting link between the various parts of a building. So obviously आपको entry and exit करने के लिए you need, or to access the room in a particular building, so you have to provide the doors and windows. You have, for the ventilation purposes you can use the windows, and for the design purposes you have to use the windows, and for some other purposes you can use the windows. So obviously it provides the light and ventilation inside the building or inside a room. So obviously the window जो आपकी रहती है, that is generally a framework होता है, timber का भी, steel का, glass का, it depends on the type that we use the windows or doors. So we have doors and windows. So obviously you know आपका door windows क्या होते हैं. Then we have some terminology that is related to windows and doors. So before that you should know कि आपकी जो डोर की जो हाइट होती है वो आपकी क्या रहती है, जितनी आपकी डोर की विड्थ है उसके 1.2 जो मीटर है उसका ऐड किया जाता है उसमें, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा कि आपकी जो डोर की जो हाइट होती है वो 12 फुट की या 10 फुट की होती है मैक्सिमम केस में, ठीक है। पुराने जमाने में जाओगे तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो वो आपका मेन जो डोर होता है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आपका जो हाइट ऑफ डोर जो रहता है वो जनरली क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेटली टेकन इक्वल टू द विड्थ ऑफ डोर प्लस 1.2 मीटर्स। सो इन इंडिया we just use the height, door height, that is a 2 मीटर is considered more suitable, ठीक है। सो 2 मीटर की जो हाइट की आपकी जो डोर रहेगी वो सुटेबल मान जाती है इंडिया में, ठीक है। तो कम से कम आपकी डोर की जो हाइट होनी चाहिए वो 1.8 मीटर होनी चाहिए, so that you can have the access of the room or the particular building. Then we have the width of door जो आपकी रहती है वो आपकी 0.4 से लेकर 0.6 टाइम जो हाइट का जो डोर होता है उतना उसका width होना चाहिए डोर का। देन वी हैव दी मैक्सिमम विड्थ जो आपकी रहती है वो 3 मीटर होनी चाहिए। सो नॉर्मली आपकी जो गाड़ी की जो विड्थ होती है वो लगभग 2.55 मीटर के अराउंड होती है। तो लगभग आपका जो जितना आपका रोड का जो सेक्शन होता है उतना शायद इतना होना चाहिए। सो इट इज आपका 2.75 या 3.75 होता है, तो आपका 3 मीटर कम से कम आपका इतना, मतलब मैक्सिमम जो विड्थ यू कैन प्रोवाइड द विड्थ ऑफ अ डोर दैट इज 3 मीटर। सो आपका जनरली आपका 0.8 से 1.2 मीटर आपका वेरी कर सकता है। सो जो विंडो आपकी जो जो है, तो विंडो आपकी जनरली आपकी 1.1 से 1.2 मीटर की आपकी रखी जाती है नॉर्मली, मतलब जो ज्यादा छोटी भी ना लगे और ज्यादा बड़ी बनाओ, तो आप इसको रेंज में अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यू कैन डू इट। Then we have the some technical terms that are used in the doors and windows. So obviously frame. So frame, with the name of frame you can obviously know the thing that कि एक पूरा फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि आपका डोर जो है वो इजीली आप उसको प्लेस कर सकते हैं कहीं भी। तो एक आपका एक विंडो फ्रेम हो सकता है या डोर का फ्रेम हो सकता है। सो यू कैन, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का मिक्सअप होता है। सो इन दैट केस दिस इज नोन एज दी फ्रेम। इन फ्रेम में आपका एक हेड और बॉटम होता है। हेड मतलब जो अपर पार्ट है जो, और बॉटम जो है वो बॉटम फ्रेम, ठीक है। तो अपर फ्रेम टॉप हेड या हेड फ्रेम इसको बोलते हैं, और एक होता है बॉटम फ्रेम। सो जो नीचे वाली जो आपकी मेंबर होती है बॉटम में, दैट इज नोन एज दी सिल, SILL, सो वी कॉल एज दी सिल। सो इफ आई शो यू बाय द डायग्राम यू कैन सी हियर कि इफ आई सी है, तो ये आपका ये एक आपका डोर है, ठीक है। सो डोर में आपका टॉप पार्ट जो है वो हेड है, ये आपका बॉटम लेयर है, ठीक है। ये आपका जो ये यहाँ पे लगा रखे हैं पैनल्स आपके, ठीक है। ये एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल। सो डिपेंड करता है आपका डिजाइन कैसा है। कहीं पे क्या होता है कि आपके डोर्स के पैनल जो होते हैं वो आपके तीन बनाते हैं, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो इट डिपेंड्स करता है कि आपको डोर का डिजाइन कैसा रखना है। सो आप पैनल में कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक पैनल में ही आपका जो डोर है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो
इट डिपेंड्स। कई बार क्या होता है कि दो पैनल लगा के और इट इज बीइंग, आपको उसको जोड़ते हैं डायरेक्टली, सो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर। फिर आपका एक आता है हेड फास्ट। सो हेड फास्ट क्या होता है, जो आपका तो हेड जो है उसके साथ में जो आपका जो थोड़ा सा मैटर आपका बच जाता है यहाँ पे साइड में कॉर्नर में, दैट इज नोन एज दी हेड फास्ट। एंड देन वी हैव द स्टाइल। तो स्टाइल क्या होता है, जो पैनल के साथ का जो एक वर्टिकल लेयर जो है, जो आपका वर्टिकल पैटर्न है, दैट इज नोन एज द स्टाइल। ये आपका हो गया पैनल। फिर आपकी टॉप रेल, लोअर रेल ये होती है। तो रेल्स क्या होती हैं, जो आपका पैनल के अलावा जो आपके पैनल के साथ जो चीज बच गई आपकी यहाँ पे, तो ये आपकी रेल शिफ्ट की जाती है ताकि आप उसको एक आपका जो एक बैकग्राउंड जो लेयर जो रेडी होती है आपकी डोर्स की, दैट इज नोन एज दी लेयर rail, sorry. So in that case, if I define these things, you can say hold fast क्या होता है, it is generally made from the mild steel and hold fast are provided on each side of the door। दोनों साइड होता है, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। Then we have the horn। So horn क्या होता है आपका, that is the horizontal projection of head or still beyond the face। तो you can see here, ये आपका you can see in this image, तो ये आपका horn है, this is known as the horn this one, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपका horn है, दैट इज आपका होल्ड फास्ट, ठीक है, जो आपको इसके साथ जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिस इज द टॉप रेल, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द फ्रेम। जो आपका पूरे फ्रेम में जो आपका डोर कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट इज द फ्रेम। देन वी हैव द पैनल। आपका एक फ्रीज रेल जो रहता है, फ्रीज रेल क्या होता है कि आपका जहाँ पे आपका फिक्स रहेगा, वो फिक्स के ऊपर आपका ये पैनल पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपका फ्लोर लेवल हो गया, जो आपका जहाँ पे आपको ये डोर का रहेगा, जो नीचे आपका रहेगा फ्लोर लेवल, दैट इज द हेड। सो यू हैव टू consider these terminologies also। so there are shutter also। shutter क्या चीज होती है कि आपका जो पूरा का पूरा जो शटर है वो खोलने और बंद करने का, ठीक है। so कहीं पे डोर्स में हम शटर ही प्रोवाइड करते हैं, कि कई बार आपने देखा होगा डोर्स वगैरह में नीचे हम एक शटर प्रोवाइड करते हैं कि जहां से आप जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो अपना पोस्ट डाल सकता है। so that is also act as the shutter as well। top rail, bottom rail, rope we have freeze rail, that is we have the mullion or munting। so if I show you mullion, how does it look like? I've seen an image here that have also shown that what is mullion, you can say mull post। so this one, ये आपका डोर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो डोर जहाँ पे बंद होता है वहां पे जो कनेक्शन आपका दिया जाएगा, दैट इज द मूल पोस्ट। सो यू कॉल एज दी मूल और मंटिंग। सो इन दैट केस a vertical member running through a shutter and subdividing the shutter vertically is called mullion। so shutter आपका क्या रहता है कि जैसे ये डोर खुला है, दिस वन, ये आपका फ्रेम यहाँ बन गया, ये फ्रेम है देन आपका ये डोर है, तो ये आपका शटर की तरह काम कर रहा है, ये खुलता भी और बंद भी होता है ऑब्वियसली। तो ये जो आपके पीछे जो पूरा पूरा जो बनाया गया, दैट इज द आपका फ्रेम, इट इज अ कंप्लीट फ्रेम, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। Then we have different types of doors and windows as well। so you just know that what are the common types of doors that we use in buildings and what are the common types of windows that we use in the building। so obviously it's a better and less, so you have to remember just the names of the doors that we use commonly, and we will discuss about each and every type of door and window in the next class। so before that I will just show you that we have another thing also। uh, you can see here, ये आपका विंडो है, ठीक है। सो आपका ये हेड पार्ट हो गया विंडो में, ठीक है। ये आपका ग्रिड पैटर्न की विंडो है, क्योंकि इसमें आपकी जो जाली यहाँ पे लगाई हुई है वो ग्रिड पैटर्न की जाली है, ठीक है। तो यू कैन सी आपके ये स्क्वेयर यहाँ बना रखे हैं। फिर आपका ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या चीज है, जो आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न रहता है फ्रेम का, जहाँ पे बाहर से आपका कनेक्ट रहता है, दैट इज द हार्डवेयर। जो आपका हार्डवेयर जो काम है पूरा पूरा किया गया है। एंड वी हैव दी वेदर स्ट्रिपिंग। सो वेदर स्ट्रिपिंग का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि आपकी बारिश वगैरह की वजह से आपको यहाँ पे छज्जा बना देते हैं, तो उससे बचाने के लिए दैट यूज दी वेदर स्ट्रिपिंग। ये आपकी सिल है। सिल क्या है, जो आपका लोअर पार्ट रहेगा आपका फ्रेम के बाहर की तरफ जो निकल रहा है, दैट इज द सिल। So if I consider more things, you can see here it is not properly visible। you can see here as well। so ये आपका डोर विंडो है। so you can आप दे सकते हैं कि ये आपकी जो विंडो जो है
इसमें डिजाइन अलग है, डिफरेंट डिजाइन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो जहां से खुलेगा दैट इज द शटर, ठीक है। देन वी हैव दी, आपका ये इसमें ग्लास लगा रखा है। देन वी हैव दी इंसुलेटेड ग्लास, वेदर स्ट्रिपिंग ऑब्वियसली, ये बॉटम रेल, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। देन वी हैव दी हिंज स्टाइल, जो जैम, जैम क्या चीज होती है, जहां से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जहां से ये कनेक्ट होगा डोर का जो पार्ट होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दिस आर नोन एज दी जैम। और हिंज क्या होता है, जहाँ पे आपका ये फोल्ड होता है ऑब्वियसली, तो यू कैन कॉल इट एज दी। वी हैव सम अदर थिंग्स ऑल्सो। सी, यू कैन सी द मुलियन हेयर। तो यहाँ पर ये एक फ्रेम का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये आपका यहाँ पे पैनल है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पैनल, तो इस पैनल्स को जो कनेक्ट करता है दैट इज द मुलियन। तो ये वर्टिकली रहता है, और जो हॉरिजॉन्टल जो आपका रहेगा दैट इज द लॉक रेल, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो। हिंदीज आपके क्या रहेंगे, जहाँ से आपका जो डोर जो होता है वो आपका मुड़ता है और बंद होता है। तो ये आपका यहाँ से एक कनेक्शन, दो कनेक्शन, तीन कनेक्शन, तो दिस आर द हिंजीज। So you have to remember different terminology that we use in the doors and windows. We have more as well. You can see here, ये आपका विंडो है। सो विंडो में कैसे दिखाया गया, ये आपकी सील होगी। यू कैन सी हियर। तो सील को आप स्लोप भी बोल सकते हैं। जो आपका पानी जो है बारिश का, वो इजिली यहाँ से ड्रेन आउट हो सकता है। तो ये बाहर का पार्ट दिखा रखा है, इंटीरियर नहीं है, दैट इज द एक्सटीरियर पार्ट। यू कैन सी हियर हेड जैम जो है, ये आपका साइड जैम हो गया। एंड वी हैव दी लोअर स्लैश स्टॉप वगैरह, ये सब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये डोर फ्रेम आप देख सकते हो, ये डोर का फ्रेम है। यहाँ पर हेड ऊपर का ये फ्रेम बनाया गया, ये फ्रेम है सिर्फ ओनली फ्रेम, कि आपका मतलब फ्रेम जो साइज वगैरह दिखाता है, जो आपका टॉप कैसा रहेगा, बॉटम कैसा रहेगा, साइड की जो आपकी जो चीजें जो लगनी है वो कैसी रहेंगी। यू कैन सी हियर एज वेल, ये आपका विंडो है। सो यू कैन सी हियर, ये रेल है आपकी, ये स्टाइल है, ये सील लगा रखी है यहाँ पे। ये मूलियन है, जो दो डोर्स को आपकी जो है, और दो दो विंडोज को आपस में कनेक्ट करती है। ये आपका सेंटर बोर्ड हो गया। ये फिर आपका फ्रेम यूज हो रहा है। फिर आपका हिंजेस, जहां से ये खुलता और बंद होता है, दैट हेल्प्स इट ओपन एंड क्लोजिंग दी डोर्स एंड विंडोज। सो आपका डोर और विंडो का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज सिमिलर, बट क्या रहता है कि आपका डोर की जो साइज होती है वो छोटी होती है, बट जो विंडो की साइज जो छोटी होती है, और डोर की साइज आपकी बड़ी रहती है। तो इस केस में क्या रहता है, कहीं पे आप देखते हैं कि विंडोज भी काफी बड़ी बड़ी हम यूज करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग ऑल्सो। यू कैन सी हियर, ये आपका डोर है। सो द डिफरेंट टाइप्स और द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैव बीन सीन हियर। यू कैन सी हियर एज वेल, शटर, ये आपका शटर हो गया, ये फ्रेम हो गया आपका पूरा टोटल, ये आपका हेड हो गया, सील हो गया। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स।